हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेकर आए हैं ब्लड प्रेशर। आप सुने होंगे कि हर दो इंसान में एक इंसान क्या बोलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है। क्या आपको पता है कि आपके शरीर में आपका जो ब्लड वेसल्स है वो धीरे धीरे बिना दर्द के आपको खोखला कर रहा है। जिसका ब्लड प्रेशर है उसके आर्टरीज को, उसके ब्लड वेसल्स को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। ये जो आज का लेक्चर है नीट वाले के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कम आपका 4 नंबर फिक्स है। अगर ये आप 5 मिनट का लेक्चर देख लिए तो आपका क्या हुआ कि कम से कम 4 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाद में कभी भी आप ये भूलेंगे नहीं। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग का जो ब्लड वेसल्स, उसमें क्या हो रहा है कि ब्लड का पंपिंग हो रहा है। ब्लड का पंपिंग नॉर्मल चलो ठीक है, लेकिन वही पंपिंग क्या हुआ कि ज़्यादा स्पीड, बीच में कहीं रुकावट आ गया ब्लड वेसल्स में, तो वहाँ ब्लड क्या होगा, थोड़ा रुक के जाएगा या ज़्यादा स्पीड से पार होगा, तो वहाँ के ब्लड को जो ब्लड वेसल्स है उस पर ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, जिससे आपका ब्लड वेसल्स क्या डैमेज हो सकता है। ये अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो आपका क्या विजन लॉस हो सकता है, आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, आपको हेमरेज हो सकता है या फिर स्ट्रोक हो सकता है। तो आइए आज हम आज एकदम इजी तरीके से देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में ये हाइपरटेंशन, हाइपर मीन से क्या होता है ज़्यादा, हाइपरटेंशन किस रेंज में आएगा तो होगा। सबसे पहले डिफिनेशन देख लीजिए अब हाइपरटेंशन का कि हाइपरटेंशन इज ए क्रोनिक मेडिकल कंडीशन वेयर ब्लड प्रेशर इज आर्टरी इन कंसिस्टिंग है। हमारा जो ब्लड है वो जो ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज से चलेगा, वहाँ पे फोर्स लगेगा, जहाँ पे रुकावट पैदा होगा वहाँ ब्लड क्या होगा, फोर्स लगा के पार करेगा, जिससे आपके जैसे चेस्ट में हुआ तो चेस्ट पेन हो जाएगा, या आपके ब्रेन में कहीं ब्रोकेज हो गया किसी वेन का, किसी वेसल्स का, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ये नॉर्मल क्या है। अब सबसे पहला सवाल है कि भैया ये नॉर्मल क्या होगा, ब्लड प्रेशर आदमी का नॉर्मल क्या रहता है, क्या रेंज होगा। तो आदमी का जो नॉर्मल है वो क्या है, 120/80 mmHg होता है। ये क्या है, नॉर्मल है। ये ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल है। 120 और ये 80 क्या है, 120 जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है ये डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर उसको कहते हैं कि जब हमारा हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। जब हमारा हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स हुआ, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट वाले भाग को कहते हैं 120। ये तो 120 कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और ये डायस्टोलिक क्या है, जब रिलैक्स कंडीशन में रहता है तो ये 80 होता है, जो कि डिस्टोलिक है। ये तो दो नाम याद हुआ, एक सिस्टोलिक है, दूसरा डायस्टोलिक है। तो यही जो हमारा 120/80 है यही हमारा नॉर्मल है ब्लड प्रेशर। इससे ज्यादा हुआ तो हाई और इससे अगर कम होगा तो लो। हाइपरटेंशन कब मानेंगे, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जैसे क्या कि 130 से लेकर 139 तक हमारा अगर ब्लड, ये कौन सा है, सिस्टोलिक वाला है, और बट्टे क्या 80/79 हो तो ये क्या है, डिस्टोलिक है, 80 to 89। तो अब देखो 130 से 139 तक तो गया, ये हमारा हाइपर रेंज में चला गया। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि 140/90 हो जाए तो ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और अगर 180 प्लस चला जाए तो ये क्या, इसमें तुमको एकदम क्विक मेडिसिन चाहिए। कभी भी किसी टाइम पे भी तुमको हार्ट अटैक आ सकता है, हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, हाइपर रेंज है। इस 3 स्टेज में दिखाया गया, 130 से लेके 139 तक, 140 से लेके 140 से ऊपर जो 80 तक जाएगा वो क्या होगा, सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज वाला में 180 प्लस होता है। और जिसका 180 प्लस हुआ तो उसको तुरंत मेडिसिन चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसका ब्लड कहीं पे ब्लड वेसल्स टूट जाएगा, उसका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ये विजन लॉस हो जाएगा, मतलब देखने में दिक्कत होने लगेगा। क्यों क्यों क्यों, इस ब्लड प्रेशर से हमारे ब्लड वेसल से बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, और फोर्स लगने से वहाँ का जो ब्लड वेसल्स है वो टूट जाएगा, फट जाएगा। तो मान लीजिए कि जो
हमारे आई के पास ब्लड वेसल्स है, वो अगर टूट गया, वो अगर डैमेज हो गया तो हमको देखने में दिक्कत होगा। अगर हमारा मेमोरी के पास कोई वेसल्स है, वो वेसल्स कहीं टूट गया तो क्या होगा, कहीं डैमेज हो गया तो वो हमारा मेमोरी लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं किस कारण से ब्लड प्रेशर हो रहा है। ब्लड प्रेशर हुआ ही क्यों? सबसे पहला होता है, सबसे बड़ा रीजन है वो साल्ट। हम लोग जो नमक यूज करते हैं, अगर ज़्यादा नमक यूज करेंगे तो हम लोग का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का चांस रहता है। या दूसरा क्या, फैट डाइट, मतलब कि हम लोग चर्बीदार खाना ज़्यादा खाएंगे। ये फिर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हम लोग को हमेशा क्या, साल्ट कम खाना चाहिए, नमक को कम खाना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। ओबेसिटी, ये क्या आपका मोटापा भी एक कारण हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो उस पर क्या कंट्रोल करना होगा। अगर आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है तो उस पर भी कंट्रोल करना होगा। अब बात करते हैं कि सिम्टम क्या होगा। मान लो सिम्टम, एक चीज़ और, जैसे आप लोग कोई क्या बच्चा क्या करता है, स्मोकिंग करता है। स्मोकिंग अभी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि स्मोकिंग अगर ऐसे करते ही रहे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कभी घट सकता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर स्मोकिंग कारण बढ़ रहा है तो स्मोकिंग छोड़ दो। स्मोकिंग करोगी भैया क्यों, इससे क्या हो जाएगा। अब आगे है सिम्टम्स। क्या सिम्टम हो सकता है? देखो, सिम्टम इतना खतरनाक होता है कि अगर तुमको हाई ब्लड प्रेशर है तो तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है शरीर में। इसका थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं लगेगा शुरुआती स्टेज में कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है। जब ज़्यादा होगा तब क्या होगा कि हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, डिजनेस होने लगेगा, नोइज ब्लीडिंग होगा, ब्लड विजन हो जाएगा और चेस्ट पेन होने लगेगा। अब है कि मान लो हार्ट अटैक कब आएगा। अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर हुआ, बहुत ज़्यादा होने लगा, तो उस समय कहीं पे क्या होता है कि मान लो ये ब्लड वेसल्स है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, किस कारण से, मान लो किसी यहाँ से ब्लॉकेज हो गया, अब यहाँ से पार नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा तो अचानक से क्या हुआ, वहाँ पे तुम्हारा जो हार्ट है उस पर जोर पड़ेगा और वहाँ से कोई वेसल्स डैमेज हो गया तो टूट जाएगा। वो टूटा तो वो क्या कहलाया, हार्ट अटैक, जिससे में तुम तुरंत मर भी सकते हो। दूसरा होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक जो हमारा जो ब्रेन है, वहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड वेसल्स डैमेज होता है, जिससे कि ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारे पूरे ब्रेन में फैल जाता है, तो ये स्ट्रोक है। एक और किडनी फेलियर, तुम्हारा किडनी फेल हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, आर्टरी डैमेज हो सकता है। भैया तब इन सब का प्रिवेंशन क्या है? इन सब का प्रिवेंशन है कि तुम नमक कम खाओ, नमक कम खाया करो। दूसरा क्या है कि अगर मोटापा बढ़ रहा है तो उसको कम करो। तीसरा क्या, कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करो। चौथा है कि स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग हल्का वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा करोगे तो फिर दिक्कत है। अल्कोहल लेते हो, एकदम छोड़ दो। लास्ट है, एक होता है जेनेटिक फैक्टर के कारण हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई, जैसे परदादा का था, दादा का था, तो तुम्हारा भी हो सकता है।